अपने आप के सामाजिक कहते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, और उन्हीं का बेटा वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है और वहाँ के मुसलमानों ने उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेता है, बल्कि और जो है देखते रहता है, शाबाशी देता है। वैसे मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको हिंदुस्तान में रहना है तो वैसे युवकों को सबक सिखाएं, नहीं तो अगर प्रेम है पाकिस्तान से तो पाकिस्तान चले जाएं। फिलहाल आपने आपके भी माता भाई बहनों के साथ भी क्या पाकिस्तान क्रूर किया। जब बम वहाँ से गोला छोड़ता है तो सिर्फ हिंदू नहीं मारा जाता है, मुसलमान भी मारे जाते हैं। मुस्लिम बहनों ने भी वहाँ जब हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर चला और जब पहलगांव में जब घटना घटी, उन्होंने एक तो आग लगाने का काम मुसलमान किया, आतंकवादी। फिर हम जब कहेंगे बहुत दर्द हो जाएगा। हम जब यहाँ के मुसलमानों को आतंकवादी से मिले हुए के बाद अगर हम सब कह देते हैं तो बहुत मिर्ची लगता है। बात कही है, मैं बता दूं कि जब पहलगांव हमला हुआ था तो उसका जवाब मुसलमान बहन ने दिया था, जाके ऑपरेशन सिंदूर किया था और लीड किया था जाके सूफिया कुरैशी ने। और अब मृत्युंजय सिंह जी ने जो बात कही है कि अब भी हमारे मुसलमान भाई वैसे लोगों का बहिष्कार नहीं करते हैं, तो हिंदुस्तान में अगर पाकिस्तान की जय जयकार होगी तो यहाँ के हिंदुस्तान के लोग ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। आज फिर साबित कर रहा है, क्योंकि मुसलमान ने पहलगांव में धर्म पूछ करके हत्या की थी। तो जब हिंदुओं में खून खौला था तो लोग मुसलमान हिंदुस्तान जिंदाबाद करने लगे थे। और जब हम सबों ने लगा कि चलो अब तो मुसलमानों में थोड़ा सा भी नैतिकता आया है और उन लोग के अंदर भी ये भावना जगा है कि हम हिंदुस्तान जिंदाबाद करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद करना। लेकिन कुंदा जिस जहाँ चतरा में जहाँ हम लोग हैं, जहाँ मुसलमानों के ये दम नहीं होनी चाहिए, ऐसे दम वालों को हम लोग हैकड़े निकालने की क्षमता। जोहार, मैं हूं रवि कुमार और बता दूं आपको कि एक बड़ी खबर आ रही है, अभी झारखंड के कुंदा से आ रही है। और जो बता दूं आप सभी को जानना चाहिए कि यहाँ पे भी झारखंड में, भारत में हमारे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है। पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद हम भाजपा के नेता जो हमारे मृत्युंजय सिंह जी हैं उनसे मिलाएंगे, इसके बारे में विशेष बात करेंगे। पहले आप वो वीडियो देखें। आपने देखा ना, कुंदा में, ये कुंदा झारखंड के कुंदा में, ये चतरा जिला के कुंदा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। कई उपद्रवियों के द्वारा ये नारा लगाया जाता है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इन लोगों को पकड़ती है और कुछ क्षणों में छोड़ देती है। लेकिन कई पत्रकारों द्वारा, कई मीडिया के द्वारा खबर चलाने के बाद प्रशासन फिर कहीं ना कहीं सरगर्मी बढ़ती है प्रशासन में और जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे उसे पकड़ा जाता है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे मृत्युंजय कुमार सिंह जी से और पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्वागत भैया, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी ठीक होंगे। माँ भद्रकाली से कामना करते हैं कि सभी पत्रकार और अम्बे न्यूज़ के जो भाई आप दोनों हैं, आप सभी स्वस्थ रहें, यही कामना करता हूं। बड़ा सवाल है भैया, भारत में जिस तरह पहलगांव अटैक होता है, पाकिस्तानी वहां आकर वहां पे हमला करते हैं, कई लोगों को मार देते हैं, उसके बाद हमारे झारखंड में ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत ही दुखद है। और कोई व्यक्ति अगर ऐसे सोशल मीडिया में अगर डालता है, अगर हिंदुस्तान विरोधी पाकिस्तान के पक्ष में अगर लगाता है, तो व्यक्ति की मानसिकता खराब हो सकती है। तो निश्चित रूप से ढूंढ करके उसे सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन दुख इस बात का है कि कुंदा में एक मजार में जहां उर्स लगा हुआ है, वहां काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज है, अपने आप के सामाजिक कहते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, और उन्हीं का बेटा वहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है और वहां के मुसलमानों ने उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेता है, बल्कि और जो है देखते रहता है, शाबाशी देता है। वैसे मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको हिंदुस्तान में रहना है तो वैसे युवकों को सबक सिखाएं, नहीं तो अगर प्रेम है पाकिस्तान से तो पाकिस्तान चले जाएं। आप भूले नहीं, फिलहाल आपने आपके भी माता भाई बहनों के साथ भी क्या पाकिस्तान क्रूर किया। जब बम वहाँ से गोला छोड़ता है तो सिर्फ हिंदू नहीं मारा जाता है, मुसलमान भी मारे जाते हैं। मुस्लिम बहनों ने भी वहाँ जब हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर चला और जब पहलगांव में जब घटना घटी, उन्होंने एक तो आग लगाने का काम मुसलमान किया, आतंकवादी। फिर हम जब कहेंगे बहुत दर्द हो जाएगा। हम जब यहाँ के मुसलमानों को आतंकवादी से मिले हुए के बाद अगर हम सब कह देते हैं तो बहुत मिर्ची लगता है। लेकिन आज फिर साबित कर रहा है, क्योंकि मुसलमान ने पहलगांव में धर्म पूछ करके हत्या की थी। तो जब हिंदुओं में खून खौला था तो लोग मुसलमान हिंदुस्तान जिंदाबाद करने लगे थे। और जब हम सबों ने लगा कि चलो अब तो मुसलमानों में थोड़ा सा भी नैतिकता आया है और उन लोग के अंदर भी ये भावना जगा है कि हम हिंदुस्तान जिंदाबाद करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद करना। लेकिन कुंदा जिस जहाँ चतरा में जहाँ हम लोग हैं, जहाँ मुसलमानों के ये दम नहीं होनी चाहिए, ऐसे दम वालों को हम लोग हैकड़े निकालने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हमें प्रशासन पर भरोसा होता है, लेकिन प्रशासन भी कभी कभी ऐसी नीति अपनाती है
कहते हैं लोग, तब तो कहता है लोग हेमंत है तो हिम्मत है, यानी प्रशासन को हिम्मत हो गया। वैसे जुओं को आपने पकड़ा और छोड़ दिया। फिर जब दबाव आप पत्रकारों के माध्यम से जब पता चला, आपने भी न्यूज़ को चलाया, जब एसपी तक मामला जाने के बाद आगे हमारे दल के लोग भी ने मामला वहाँ उठाया, तब जो है पुनः उसके जेल भेजा जाता है। जेल भेज देना ही सज़ा नहीं है। अगर मुसलमान में थोड़ा सा भी शर्म वहाँ के लोगों में है तो उसे सामाजिक बहिष्कार करे, उसके परिवार के लोग एक दूसरे घर आना जाना बंद कराए, उस व्यक्ति को वहाँ रहने से वंचित कराए। और ऐसा नहीं कराता है तो हम यही समझेंगे सारे मुसलमान उसके साथ मिला हुआ है, और मुसलमान हिंदुस्तानी कहने का फिर अधिकारी नहीं रखते हैं, फिर वो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होते हैं। इसलिए मुसलमान भाइयों को भी जगने की जरूरत है। नहीं जगेंगे तो फिर हम लोग तो वही कहेंगे कि आप झूठा प्रेम मत दिखाइए। फिर आप, और दूसरी बात ये दुख होता है कि सिर्फ हिंदुस्तान के, हम तो भारत माता को माँ मानते हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम धरती को माता मानते हैं, सूर्य को भगवान मानते हैं, लेकिन आप माता को अगर अस्मिता पर आप सवाल उठाओगे तो वैसे लोगों के बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वैसे लोगों के हम भी ढूंढ करके सबक सिखाएंगे, और हम लोग बैठने के नहीं जा रहे हैं। लेकिन और दल के लोग थोड़ा सा भी आपके अंदर भी अगर भारत माता के पुत्र हैं तो थोड़ा सा भी नैतिकता दिखाइए, वैसे लोग सबक दिखाइए। कांग्रेस, जेएमएम, राजद कुछ नहीं कहने के लिए तैयार है। हम लोग अगर कहते हैं कि भारत में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना है, भारत माता की जय कहना है, लेकिन कभी ये दूसरे दल के लोग नहीं बोलते हैं। इसलिए हम पुनः आग्रह करते हैं सभी दलों से, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। ऐसे लोग सबक नहीं सिखाएंगे, कल आपकी भी माँ बहन और भाई बंधु सुरक्षित नहीं रहेगा। पहलगाम आज हुआ है, कश्मीर में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वहाँ स्थिति को सुधारा और ऑपरेशन सिंदूर को चला करके पाकिस्तान को घुटने पर टेकने का पर मजबूर किया है। कि वहाँ के पाकिस्तान के भुट्टो जी का आ रहा है, हमें वो गिड़गिड़ा रहा है, भारत बात करे, हम बात करने के तैयार हैं, हम गलती मानने तैयार हैं। आज ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ये पूरी दुनिया को दिखाया है कि यहाँ किसी का नहीं चलने जाए। वो कल का पैदा हुआ वो बच्चा क्या बात करेगा, वो तो चटनी बन जाएगा 2 मिनट में। लेकिन हम लोग संविधान पर काम करते हैं, हम लोग प्रशासन पर भरोसा करते हैं। अब प्रशासन नीति को अच्छी तरह से चलाए, वैसे लोग बढ़ावा देंगे तो वैसे प्रशासन को भी हम लोग बकसने लिए तैयार नहीं है। अपने आप में प्रशासन भी सुधार कर ले, और बाकी मुसलमान लोग जो लोग वहाँ थे उन लोग को लिए शर्म की बात है कि अब भी नहीं सुधरिएगा तो फिर सुधारा जाएगा। जी, बहुत बड़ी बात कही है। मैं बता दूं कि जब पहलगाम हमला हुआ था तो उसका जवाब मुसलमान बहन ने दिया था, जाके ऑपरेशन सिंदूर किया था और लीड किया था जाके सूफिया कुरैशी ने। और अब मृत्युंजय सिंह जी ने जो बात कही है कि अब भी हमारे मुसलमान भाई वैसे लोगों का बहिष्कार नहीं करते हैं, तो हिंदुस्तान में अगर पाकिस्तान की जय जयकार होगी तो यहाँ के हिंदुस्तान के लोग ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। कैसा लगा खबर ये जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका रवि कुमार। जोहार झारखंड, जोहार भारत।